हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज आपको थंबनेल में दिख चुका है, आज हम इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल डे के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं इस वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित दिवस के बारे में जानेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और उसकी 2020 की थीम और कुछ अन्य जानकारियाँ हैं, उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे और यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं। 2 फरवरी 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? नम भूमि में जैव विविधता संरक्षण करना। थीम 2020 की थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। अब 2 फरवरी को कौन सा दिवस? विश्व नम भूमि दिवस। उद्देश्य है नम भूमि में जैव विविधता का संरक्षण करना और 2020 की थीम थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और थीम 2020 की थी वुमेन इन साइंस। फरवरी महीने में ये दो ही दिवस मनाए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित। चलो एक बार फिर जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें यहीं पे याद हो जाए। 2 फरवरी को विश्व नम भूमि दिवस। उद्देश्य है नम भूमि में जैव विविधता का संरक्षण करना। थीम 2020 की थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम थी वुमेन इन साइंस। अब आता है मार्च महीने। मार्च महीने में पहला दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस। थीम 2020 की थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। थीम थी 2020 की सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर, मतलब नदियों के संरक्षण से संबंधित। और 2020 की थीम थी वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। थीम 2020 की थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना। और 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर और 2020 की थीम थी वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और इसमें नदियों से संबंधित, नदियों का संरक्षण सबसे पहले शुरुआत इसकी ब्राज़ील में हुई थी। अब देखते हैं अगला। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मतलब घरेलू जो चिड़िया होती हैं हमारे, उसके संरक्षण के लिए विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 2020 की थीम थी आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो 2020 की थीम थी। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। फिर आता है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 2020 की थीम थी वन और जैव विविधता, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। थीम 2020 की थी आई लव स्पैरो। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 2020 की थीम थी वन और जैव विविधता। अब आता है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। थीम 2020 की थी जल और जलवायु परिवर्तन। थीम 2020 की थी जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2020 की थीम थी जलवायु और जल। 28 मार्च को अर्थ पावर मनाया जाता है, अर्थ पावर डे। 28 मार्च को अर्थ पावर डे मनाया जाता है। 2020 की थीम थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। अर्थ पावर डे मतलब जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास को हासिल करने के लिए अर्थ पावर डे सबसे पहले 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। अर्थ पावर डे को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है और 2020 में मतलब ये 14वां संस्करण है इस साल। अर्थ पावर में हम मतलब आपको याद भी होगा कि 28 मार्च को हम रात 8:30 से 9:30 1 घंटे तक बिना ज़रूरी वाली लाइटों को बंद करके एक तरीके से पृथ्वी को पुनर्निर्माण के लिए ऊर्जा कम करके, हम ऊर्जा की खपत को कम करके पुनर्निर्माण के लिए मौका देते हैं। 28 मार्च को रोज़ शाम 8:30 से 9:30 बजे तक लाइट बंद करके अर्थ पावर डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर ने की थी। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम फटाफट मार्च वाले का रिवीजन कर लेते हैं एक बार ताकि हमें यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर मनाया जाता है, नदियों के संरक्षण के लिए। इसकी थीम थी वुमेन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज।
20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी आई लव स्पेरो। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, थीम थी वन और जैव विविधता। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी जलवायु और जल। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, जल दिवस को तो जल पहले आएगा और मौसम विज्ञान में जल बाद में आएगा। मतलब 22 मार्च को विश्व जल दिवस है जिसमें थीम है जल और जलवायु परिवर्तन, और 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस जिसमें थीम है जलवायु और जल। मतलब जल दिवस है तो जल पहले, जल और जलवायु परिवर्तन, और मौसम विज्ञान पहले है तो पहले मौसम विज्ञान। मौसम क्या है? जलवायु होता है। मौसम जलवायु होता है वो दीर्घ अवधि का होता है, मौसम है वो दिन में ही 2-3 बार बदल जाता है, तो छोटी लघु अवधि को जलवायु हम मौसम कहते हैं, और जलवायु होती है वो दीर्घ अवधि की होती है, लगभग 30 साल के अध्ययन करके हम जलवायु कहते हैं उसको। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है जलवायु और जल, और विश्व जल दिवस है जल और जलवायु परिवर्तन। फिर 28 मार्च को अर्थ पावर डे मनाया जाता है। अर्थ पावर डे में हम रोज मतलब 28 मार्च को 8:30 से 9:30 तक लाइट बंद करते हैं जिसकी थीम थी जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब आता है अप्रैल। अप्रैल के महीने में पहला दिवस है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसकी थीम थी नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, थीम 2020 की थी नर्सों एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। और 2020 को नर्सों एवं मिडवाइफों का साल के तौर पर ही मनाया जाएगा। वर्ष 2020 को नर्सों एवं मिडवाइफों के रूप में ही मनाया जाएगा कोरोना के कारण। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। अब अप्रैल के महीने में इतने ही हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, 2-3 ही हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है, थीम थी नर्स एवं मिडवाइफों का समर्थन करें। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस है, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी थीम थी। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है जिसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। अब जो विश्व विरासत दिवस है तो भारत में हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि यूनेस्को द्वारा भारत में 38 स्थल हैं वो साझा विरासत के विश्व विरासत के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 7 तो हैं प्राकृतिक, 30 हैं सांस्कृतिक और 1 है मिश्रित। तो मतलब इन्वायरमेंटल के पेपर में 7 प्राकृतिक जो विश्व विरासत हैं भारत के वो हमें याद होने चाहिए, उनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें पहला है 1985 में 3 स्थल को विश्व प्राकृतिक विरासत में शामिल किया गया था। प्राकृतिक विरासत पहला तो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, एक है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य वो भी असम में ही है, और एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर वाला राजस्थान का। ये तीनों को 1985 में प्राकृतिक विरासत क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल, 1987 में इसको घोषित किया था। फिर नंदा देवी एवं फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश में 1988 में इसको विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल किया। फिर पश्चिमी घाट को 2012 में, और लेटेस्ट है 2014 में महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल किया। टोटल तो विश्व विरासत सूची में टोटल स्थल तो भारत के हैं 38, उसमें से 7 हैं प्राकृतिक, 30 है सांस्कृतिक और 1 है मिश्रित। 7 प्राकृतिक हैं वो हमें याद होने चाहिए, उसमें से राजस्थान का एक ही है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बाकी 2 असम के हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। एक है पश्चिमी बंगाल का सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, एक है हिमाचल प्रदेश का नंदा देवी व फूलों की घाटी पश्चिमी घाट जिसको 2012 में शामिल किया है, एक है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जिसको 2014 में शामिल किया। चलो मिलते हैं फिर। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ